खुद खेती करके हम पढ़ाई लिखाई किए। मेरा प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुआ। उसके बाद कॉलेज हरदी बाजार से एलएलबी डीपी लॉ कॉलेज से किए। 96 में खुद वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक बने और उन्होंने एक नारा दिया कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान रहे कि नवासी में एक भारी, क्योंकि हम सड़क से लेकर सदन तक के यहाँ के मूल निवासियों की, एसटी एससी ओबीसी की जो आवाज है उसको आवाज को बुलंद करेंगे। सर, आपका जो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उसमें सिर्फ आदिवासी को ही महत्व मिलता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं पुष्पा साहू, मीडिया डायरेक्टर और टीजीपी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बिलासपुर और अभी हमारे बीच में उपस्थित है पाली ताना खार के नवनिर्वाचित विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, और टीजीपी मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और आपका रहन सहन। प्रारंभिक जीवन सामान्य रहा है और हम लोग जैसे बड़े हुए, हमसे 10वीं कक्षा में खुद खेती करके हम पढ़ाई लिखाई किए और पिताजी जहाँ तक के समाज सेवा में व्यस्त रहते थे, लगातार उनका समाज सेवा में आना जाना था, इसलिए हम खुद खेती किसानी करके पढ़ाई लिखाई किए हैं हम लोग। सर, आपका शिक्षा कहाँ तक का हुआ है? मेरा प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुआ। उसके बाद कॉलेज हरदी बाजार से एलएलबी डीपी लॉ कॉलेज से किए। सर, हम आपका यहाँ तक का राजनीतिक सफर जानना चाहेंगे। जी, राजनीतिक सफर तो हमारे पिताजी 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठन किए और उनके साथ चलते रहे। 96 में खुद वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक बने और 98 में आम चुनाव में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक बने। तब से हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमारे घर से बनी है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज करीब करीब भारत देश के 12-13 राज्यों पे पार्टी चल रही है। तब से हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारा पूरा समाज काम कर रहा है, पूरा परिवार पार्टी में काम कर रहे हैं। सर, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारे प्रेरणा स्रोत तो हमारे पिताजी हैं और हमारे महापुरुष हैं जो गोंडवाना के वीरांगना जैसे महारानी दुर्गावती जी हैं और शंकर शाह रघुनाथ शाह जी हैं, बी नारायण सिंह जी हैं। ये सब प्रेरणा स्रोत है, हमें प्रेरणा मिलती है इन लोगों से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ये सब हमारे सभी प्रेरणा स्रोत हैं जिनकी जीवनी पढ़ करके हमें प्रेरणा मिलती है। सर, आप अपने पिताजी के बारे में एकदम सटीक शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से वो गोंडवाना और पूरे पूरे मूल्य समाज के मसीहा के रूप में जाने जाते रहे हैं। उन्होंने लगातार समाज के लिए काम किया, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया और उन्होंने एक नारा दिया कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान। इसीलिए उनको सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बेस्ट सिटीजन अवार्ड से उसको सम्मानित किया गया। सर, आपके कर्मठ कार्यकर्ता का वर्तमान में एक नारा बना हुआ है, हमारे एक विधायक 89 में भारी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज दादा मरकाम जी भी कहा करते थे और हम देखते आ रहे हैं कि आज गवर्नमेंट बदल गई। कल तक की कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, अब बीजेपी गवर्नमेंट हो गई, चेहरे बदल गए। अभी वर्तमान में जो सीएम शपथ लिए हैं उनका भी एक मीडिया में आई थी बात कि हम विकास के वादे तो करते हैं परंतु धरातल तक विकास नहीं पहुंच पाती। तो आखिर ऐसा कौन सी बात है जो हमारे आखिर रोक कौन रहा है इसको, किसके द्वारा रोका जा रहा है? सरकार में वो लोग बैठे हैं, जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है विकास का? इसलिए हम सभी कार्यकर्ता हमारे इसलिए उठा रहे हैं कि नवासी में एक भारी, क्योंकि हम सड़क से लेकर सदन तक के यहाँ के मूल निवासियों की, एसटी एससी ओबीसी की जो आवाज है उसको आवाज को बुलंद करेंगे और उनकी लड़ाई हम सड़क से लेकर सदन तक के, उसकी संवैधानिक अधिकार, उसकी जल जंगल जमीन के अधिकार, उनकी आरक्षण के अधिकार, ये तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो विषय हैं, उन सारे विषयों को लेकर के हम सड़क की लड़ाई लड़ करके
सदन तक की भी लड़ाई लड़ने का वचन हमने दिया है। सर आपसे महत्वपूर्ण सवाल, सर आपका जो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उसमें सिर्फ आदिवासी को ही महत्व मिलता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, भारत देश में ऐसा नहीं है। पार्टी जो है सभी की पार्टी है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी वर्ग के लोग पार्टी में है, सभी समाज के लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। हमें इस तरीके से अन्य दल के द्वारा यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियों को रोकने के लिए इस तरीके से भ्रम फैलाया जाता है, और भ्रम फैला भी रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सभी सभी समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाया और चुनाव लड़ाया भी। निश्चित रूप से आज हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी समाज के लिए काम कर रही है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। सर जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, किसी भी एक ही सीट मिला सर, वो भी आपका बाकी सभी जगह हार गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, निश्चित रूप से हमने पूरे अच्छे प्रदर्शन किया, और थोड़ी बहुत चूक हो गई होगी। हम अपनी जो विचारधारा को जनता तक नहीं पहुंचा पाए होंगे, या फिर जनता तक हम अपनी विचारधारा को जनता को नहीं समझा पाए, इसलिए हमें आज जो है छत्तीसगढ़ में एक ही सीट मिला। निश्चित रूप से हम आने वाले समय में अपनी विचारधारा को लेकर के हर गांव तक के, हर घर तक के पहुंचने का काम कर रहे हैं। आने वाले जो समय होगा 2028 का, उसमें हम दोनों दल मिलकर के इस प्रदेश पे सरकार बनाएंगे। सर जैसे कि हमारा चैनल है टीजीबी मीडिया, इसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम आपके बहुत बहुत आभारी टीजीबी मीडिया को, कि आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल करके हमारे बीच पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि यहाँ के मूल निवासियों को, जिनके घरों तक सड़क नहीं पहुँची, उनके घरों तक सड़क पहुँचाने का काम करेंगे, और जिनके घरों तक पानी नहीं पहुँची, पानी पहुँचाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा ऊर्जा धानी है, बिजली यहीं से, कोयला यहीं से, उसके बाद भी आज एक बहुत बड़ा क्षेत्र अंधेरा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जन जागृति के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से पूरे प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए हम सदन पे भी आवाज उठाएंगे, और यहाँ के जो मूल निवासियों की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के सदन पर, सड़क पर, सभी जगह लड़ेंगे। आपका इतना कीमती समय देने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।